नमस्कार। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। पंचम भाव, जन्म पत्रिका में पंचम भाव को पूर्व पुण्य का भाव माना गया है। धर्म त्रिकोण में से दूसरा त्रिकोण है पंचम भाव। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य को एक नेचुरल आत्मकारक माना गया है। यानी जीवन में जो भी हम कार्य करके अपने पूर्व जन्मों में आए हैं, उसी के फल हमें इस जन्मों में देखने को मिलते हैं। पंचम भाव नवम से नवम आता है भावात भवम के प्रिंसिपल से, यानी कि 9th हाउस का हायर ऑक्टेव। पंचम भाव में बैठे ग्रह हमें ये बताते हैं कि किन कर्मों को करने के लिए हम इस जीवन में आए हैं। पंचम भाव से हम व्यक्ति की इंटेलिजेंस, संतान, प्रेम, टैलेंट्स, प्लेजर्स, स्पेकुलेटिव गेन्स, हायर एजुकेशन, मंत्र भाव, इन सब चीजों से हम पंचम भाव को देखते हैं। और पंचम भाव का स्वामी किस घर में जाके बैठा है और किन ग्रहों के साथ युति बना के बैठा है, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कौन से कार्य करने हैं इस जन्म में हमें, और उन कार्यों का क्या फल मिलेगा। क्या वो शुभ कार्य होंगे, क्या वो पूर्व पुण्य है या वो पूर्व पाप है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों का ही मिश्रण होता है हमारी जन्म कुंडली। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं जैसे सूर्य, बृहस्पति, चंद्र, तो ये अच्छे हैं, ये शुभ ग्रह हैं। तो पंचम भाव से हम जातक की इंटेलिजेंस, हायर एजुकेशन, टैलेंट्स, स्पेकुलेटिव गेन्स, संतान, लव रिलेशनशिप्स और प्लेजर्स देख सकते हैं जन्म कुंडली में। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये एक अच्छा साइन है कि आप पिछले जन्मों से अच्छे कर्म लेकर आए हैं। और जो भी ग्रह पंचम भाव में बैठते हैं, उन ग्रहों से जुड़े टैलेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको ये भी चेक करना है कि पंचम भाव का स्वामी कहां पर जाके बैठा है, क्योंकि वो भी हमें दर्शाता है कि कौन से ऐसे कर्म हैं जो कि हमारे पिछले जन्मों से हमारे साथ चले आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे को पंचम भाव के स्वामी भी चेक करने हैं अपनी जन्म पत्रिका में। यदि पंचम भाव के स्वामी प्रथम, पंचम या नवम भाव में बैठे हैं, जो कि लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं और धर्म त्रिकोण माने जाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है। यानी कि पूर्व जन्मों में आपने जरूर ऐसे कुछ ना कुछ कार्य करे हैं जिनका फायदा आपको इस जन्म में अवश्य मिलेगा। वहीं दूसरी ओर यदि पंचम भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी। साथ ही साथ आपको पंचम भाव के स्वामी को D9 यानी नवांश में जाकर भी चेक जरूर करना चाहिए। पंचम भाव हमारी संतान भाव है। आपने तो ये सुना ही होगा कि पूर्व जन्मों के आशीर्वाद से ही हमारे को इस जन्म में अच्छी या बुरी संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि पंचम भाव पे किन किन ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल, यदि पंचम भाव का स्वामी आपके दूसरे भाव में बैठा है, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। ये भी चेक करना है कि क्या वो वहां पर कमजोर होकर बैठा है या बली होकर बैठा है। तो यदि पंचम भाव का स्वामी बली होकर दूसरे भाव में बैठा है, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। इससे पता चलता है कि जो जातक होगा वो जीवन में अच्छा धन लाभ कमाएगा, उसकी बुद्धि धन को कमाने के लिए इस्तेमाल करेगा, फेमस हो सकता है, उसे खान पान का शौक हो सकता है, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जिएगा और एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा। उसी तरीके से यदि पंचम भाव का स्वामी अष्टम में चला जाए, तो अष्टम एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा भाव है, जहां पर एकदम से अचानक नुकसान या फायदे आपको हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो मिल सकती है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। संतान से रिश्तों में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। लव रिलेशंस में असफलता मिलने के योग बनते हैं। इवन हायर एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं परेशानियां आ सकती हैं। यदि पंचम भाव के स्वामी जाके छठे भाव में बैठ जाते हैं, तो छठा भाव है हमारे रोग ऋण शत्रुओं का।
तो क्योंकि पंचम भाव हमारे संतान का भाव भी होता है, तो ये दर्शाता है कि बच्चों की कहीं ना कहीं सेहत में कमी हो सकती है, या फिर बच्चों के साथ आपके कहीं ना कहीं मनमुटाव की सिचुएशंस बन सकती हैं। और यदि पंचम का स्वामी दशम में जाके बैठ जाए, तो दशम हमारा प्रोफेशन का भाव है। तो पंचम से जब पंचम का स्वामी दशम में बैठे तो एक अच्छा प्लेसमेंट है, यानी आप अपनी पूरी इंटेलिजेंस अपने कार्य में लगाएंगे, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, और आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। यदि पंचम का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वां भाव पंचम से अष्टम भाव बनता है, यानी कहीं ना कहीं संतान से जुड़े इश्यूज इस प्लेसमेंट में देखने को मिलते हैं। यहां पे ये भी दर्शाता है कि जातक फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो सकता है, उसको वहां से लाभ होगा। हो सकता है कई बार उसे अकेलापन महसूस हो, या उसको कहीं ना कहीं कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स हो, या वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखता हो। अब यदि पंचम का स्वामी 11वें में आ गया तो 11वां एक डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। इसमें व्यक्ति का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है, वो अपनी इंटेलिजेंस के कारण बहुत ही फेमस हो सकता है, लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, बच्चों से भी लाभ होता है, डिजायर फुलफिलमेंट भी होती है, अच्छी इनकम रहती है। तो ये सब चीजें हमें जरूर चेक करनी है कि पंचम भाव का स्वामी किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए, तभी हमारे को अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसलिए जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो पंचम भाव के स्वामी को हमें जरूर अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। पंचम भाव से हम किन इष्ट देव को पूज सकते हैं, ये भी हमें पता चलता है। तो आपको देखना है कि पंचम भाव में आपकी कौन सी राशि रखी है, उसी के हिसाब से उन देवी देवताओं को पूजने से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, ऐसा हमेशा देखा गया है। तो पंचम भाव हमारी कुंडली का एक बहुत ही स्पेशल भाव होता है। एनालाइज करते वक्त आपको पंचम भाव के स्वामी की पोजीशन अवश्य देखनी चाहिए, और यदि आपके पंचम भाव के स्वामी की दशा आ जाए तो ये तो आपके लिए एक बहुत ही लकी पीरियड होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका पंचम भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र की महादशा आ जाए, तो शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है, तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें आपको आपकी किस्मत का पूरा पूरा साथ मिलता है, और इसमें आपके जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं आप इजीली उनको हैंडल कर सकते हैं। अब डिपेंड ये भी करता है कि पंचम भाव में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, या पंचम का जो स्वामी है वो किस पोजीशन में है, क्या वो उच्च है, नीच है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, या कि बिल्कुल ही बली होकर बैठे हैं। ये जरूर आप चेक करिए। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जरूर मुझे बताइए किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि मैं और नए वीडियोस उन टॉपिक्स पे ला सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।